बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ख्वाब एक सेहतमंद माशरा, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि एक लेगेसी है, जिसके ज़रिए हम मेडिकल फर्टिनिटी को काफ़ी अरसे से सपोर्ट फराहम करते आए हैं। इसी सफ़र को आगे जारी रखते हुए आज हम एक नई काविश का आगाज़ कर रहे हैं। ये काविश एक यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ ब्रेन हेल्थ टीवी। इस चैनल के लिए हमने जो एक्सपर्ट्स मदऊ किए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। न्यूरोलॉजी में जो हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट हमारे वो डॉक्टर बशीर ए सुमरो साहब हैं। डॉक्टर साहब जो हैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। और साइकेट्री के लिए जो हमने एक्सपर्ट मदऊ किए हैं डॉक्टर रज़ा और रहमान साहब। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और हाल ही में डो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से एज अ सीनियर प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। आज इस जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका पर्पस या मकसद ये है कि इस चैनल का क्या मकसद है कि हाँ किस तरीके से ये आम आवाम को फ़ायदा पहुंचा रहा होगा, उस हवाले से एक ब्रीफिंग देना है। तो उसी हवाले से सबसे पहले तो हम डॉक्टर आप सर बशीर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राय है आपकी या कैसा महसूस कर रहे हैं इस चैनल के लॉन्च के वक्त। सर मेरे ख़्याल में हमारे लिए एजाज़ है कि हमें आप लोगों ने सिलेक्ट किया है न्यूरोलॉजी के हवाले से, और मैं समझता हूँ ब्रेन हेल्थ टीवी एक अच्छी काविश है फार्मिंगों की तरफ से, और ख़ास करके ये यूट्यूब पे अवेलेबल होना एक आसान तरीका है क्योंकि आजकल डिजिटल का दौर है तो हर बंदे की एक्सेस ज़्यादा डिजिटलाइज होती जा रही है, तो आसानी से वो लोग इसको मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब इसके 3 मकसद हैं। नंबर 1 अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द डिजीज़, और दूसरा ये है कि आगाही प्रोड्यूस करना फॉर द जूनियर जो हमारे पीछे से न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बन रहे हैं उनके लिए। तीसरा ये है कि हम कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकें थ्रू डिजिटल मीडिया जो हमारे पास लोग आ नहीं सकते उनके लिए, जो फार अवे हैं फ्राम हमसे। कोई बाहर बैठा है, कोई छोटे से गांव में बैठा है, मगर क्योंकि मोबाइल का ज़माना है तो आप क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर सेम सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज इस लॉन्च के वक्त आप? असल में ये डिजिटलाइजेशन का दौर है और पहले तमाम लोगों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता था, मगर इस दौर के अंदर बहुत आसानी से आप एक बहुत बड़े मासिस तक पहुंच सकते हैं थ्रू डिजिटल वर्ल्ड। और डिजिटल वर्ल्ड में ख़ास तौर पे ऐसी बीमारियां जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं है या जिसके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस बहुत है, ख़ास तौर पे साइकेट्री के बारे में, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसके ज़रिए हम मैसेज के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और उनको जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको दूर कर सकते हैं, क्योंकि साइकेट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है, अवेयरनेस नहीं है और लोग मिसट्रीट बहुत ज़्यादा होते हैं या मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छे तरीके से इस सवाल को हमारी ऑडियंस के लिए समझाएं। अच्छा सर, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सर ये बताएंगे कि आम आवाम यानी जनरल पब्लिक के लिए ये चैनल किस तरह से मुफीद होगा? तो सर प्लीज़। चैनल देखें, अभी आपको पता है कि सारी दुनिया डिजिटल जा रही है और स्मार्टफोन्स का बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है, तो हर घर में, हर गांव में, हर शहर में डिजिटल लोग होते जा रहे हैं। और ख़ास करके जो 3G 4G या अब 5G आने वाला है तो हर बंदे की एक्सेस हो गई है आसानी से। और साथ साथ जो है ये अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है कि चीज़ों को लेके चलें शुरू से। कोई भी सिम्टम्स हो तो उनको पता चले कि हमारे सिम्टम्स ये हो रहे हैं। सपोजली किसी को नमनेस हो रही है या वीकनेस हो रही है या राशा हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे लोग। बहुत शुक्रिया सर। सर आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से ये चैनल साइकेट्री के हवाले से जनरल पब्लिक के लिए मुफीद साबित होगा? सर देखें, साइकेट्री एक ऐसा फील्ड है कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है और किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए लोगों को आगाही दी जा सके या बताया जा सके कि उसको क्या बीमारी है। तो इस वजह से ये वाहिद फील्ड है जिसके अंदर मिसकॉन्सेप्शंस और बहुत से स्टिग्मास हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गौर से देखें तो जिन भूत और ये जादू टोना ये सारे कॉन्सेप्ट आपको किसी भी स्पेशलिटी में नहीं मिलेंगे सिवाय साइकेट्री के। अब इस चैनल के ज़रिए हम जब मैसेज तक पहुँचेंगे तो हम उनको ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं जिनको जादू टोना या जिन भूत के तौर पे ट्रीट किया जाता है और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही नारवा किस्म का सलूक जो है वो किया जाता है, तो उससे उनको बचा सकें। मिसाल के तौर पे
हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनको मतलब उनका मुंह बिल्कुल सूजा हुआ होता है। बहुत सी लड़कियां ऐसी आती हैं जी क्या हुआ, पता चला जी इसको जिन चढ़ गए थे, बाबा आया उसने इसकी खूब पिटाई की, और वो बेसिकली वो ये कहते हैं कि हम इसकी पिटाई नहीं की, उस जिन की पिटाई की थी। तो ये इस तरह से ये अब ऐसे बहुत सी जगहें हैं, ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे मरीज़ों को रखा जाता है, उनको बांध के चेन करके रखा जाता है कि जी नहीं ये यहाँ पे हमने बांध के रख दिया तो ये इसको यहाँ पे जो भी रूहानी असरात हैं वो इसके ठीक हो जाएंगे। तो ये मिसकॉन्सेप्शन हम ठीक कर सकें, माशरे में ये अवेयरनेस दे सकें, बहुत से हेल्थी प्रोग्राम्स हम उनको बता सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो एम इस चैनल का ये है कि हम एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करें साइकेट्रिक इलनेस के अगेंस्ट। तो इस चैनल के ज़रिए हम उनको हेल्थी लाइफ स्टाइल्स के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से वो इस तरह की बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं जस्ट बाय अडॉप्टिंग द हेल्थी लाइफ स्टाइल। बहुत शुक्रिया सर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सर ये बताएं कि यंग डॉक्टर्स के लिए ये जो चैनल है ब्रेन हेल्थ टीवी वो किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है न्यूरोलॉजी की फील्ड में जो डॉक्टर्स हैं यंग? देखिए यंग डॉक्टर्स के लिए हमारा जो प्रोग्राम है, हम मिल के साइकेट्री और न्यूरोलॉजी का प्रोग्राम ये है कि हम न्यूरो साइंस को प्रोमोट करें, जिसमें हम शायद आगे चल के न्यूरो सर्जन्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। ट्रेनिंग में चीज़ें ये इसलिए कामयाब होंगी जब हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको ट्रेनिंग के सारी चीज़ें बताएंगे। सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं है, बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं। जैसे पेशेंट अगर आता है तो उसको अप्रोच कैसे करें। सपोजली एक पेशेंट है जिसको सर में दर्द है सिंपल, या सपोजली एक पेशेंट है जिसको एपिलेप्सी है, तो उसको अप्रोच कैसे करें और उस पेशेंट की डायग्नोसिस तक कैसे पहुँचे। तो ये हमारा एम है नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है वो अंडर ट्रेनिंग है न्यूरोलॉजी में या साइकेट्री में, तो एम ये हमारा ये होगा कि उनकी ट्रेनिंग के लिए हम फैसिलिटेट करें, छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज़ करें, मॉक एग्ज़ामिनेशंस कराएं और उनको ऐसा गाइड करें ताकि वो इम्तहान के लिए भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होते रहें। आगे चल के शायद हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए हमें करना पड़ेगा कि हम फार्मियों को रिक्वेस्ट करें कि वो थोड़ा सा रिसर्च के लिए उनके लिए कोई फंड्स प्रोड्यूस करें या रिसर्च के लिए कोई माहौल या ट्रेनिंग के कोई सेशंस करवाएं, तो फिर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। बहुत शुक्रिया सर। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें कि जो यंग साइकेट्रिस्ट हैं जो इस फील्ड में आगे एक्सेल करना चाह रहे हैं उनके लिए ये चैनल किस तरह से मुफीद साबित होगा सर? देखें बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसमें जो टॉपिक्स हम फ्यूचर में इस तरह के रख सकते हैं कि जो यंग डॉक्टर्स हों, साइकोलॉजिस्ट हों, जो भी मेंटल जो हेल्थ है इससे रिलेटेड जो है फील्ड के लोग हैं, उनके लिए इस तरह के बेसिक किस्म के टॉपिक्स जो हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं और उनके बारे में उनको अवेयर दे सकते हैं कि वो उन चीज़ों से ज़्यादा अच्छा वर्स हो जाए। और इससे भी इम्पॉर्टेंट यह है कि साइकेट्री के अलावा क्योंकि साइकेट्री एक ऐसा फील्ड है जिसका इन्वॉल्वमेंट हर फील्ड में है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें ना सिर्फ वो साइकेट्री से रिलेटेड हों बल्कि जर्नल जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, कि वो अपने तौर पे कैसे उन मरीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। कि क्योंकि मेजॉरिटी जो है मरीज़ जो हैं उनको वो अपने लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है जो स्टिग्मा का है, क्योंकि उस स्टिग्मा की वजह से हालांकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जिसको साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं मगर वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं और वो ज़्यादातर जो है नॉन साइकेट्रिक फील्ड्स में जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस चैनल के ज़रिए हम उनको भी इतना वर्स कर दें, इतना एम्पावर कर दें कि वो बहुत सारे इन मरीज़ों को ठीक कर सकें या डील कर सकें, अलॉन्ग विथ के हम जो साइकेट्रिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा कवर करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा डिटेल में इस सवाल का जवाब दिया और एलैबोरेट किया कि किस तरह से ये चैनल ना सिर्फ यंग साइकेट्रिस्ट बल्कि जो जितने यंग डॉक्टर्स हैं, भले से वो मेडिसिन में आगे बढ़ रहे हो या कार्डियोलॉजी में, उन तमाम लोगों के लिए किस तरह से ये चैनल मुफीद साबित हो सकता है। सर बिल्कुल इस सेशन को एंड करने से पहले बस लास्ट आपसे कुछ हमारी ऑडियंस के लिए रिमार्क लेना चाहेंगे कि कोई मैसेज आपका हमारी आम आवाम के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। सबसे पहले तो आप ब्रेन हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को लाइक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। हम इंशाल्लाह इस ब्रेन हेल्थ टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारी अच्छी मालूमात प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली फॉर दोज हु आर नॉट अप्रोचेबल टू द डॉक्टर्स। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई मैसेज सर आप देना चाहेंगे हमारी जनरल पब्लिक को? सर देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज तो ये है कि साइकेट्रिक इलनेसेस का बहुत गहरा ताल्लुक़ नेचर से है।
آپ جتنا نیچر سے جڑے رہیں گے اتنا نفسیاتی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اب نیچر کیا ہے کہ اللہ میاں کا ایک نظام ہے، سونے کا ٹائم ہونا چاہیے، ایک اٹھنے کا ٹائم ہونا چاہیے، کھانے کا ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ جتنا اس سے قریب رہیں گے اتنا بہتر رہیں گے۔ اب فی زمانہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نیچر سے ہٹ کے ہیں۔ تو آپ نیچر سے جتنا جڑے رہیں گے اتنا بہتر رہیں گے۔ ریگولر ایکسرسائز کیجئے، اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو دماغ میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جس سے آدمی اسٹریس سے بچتا ہے اور نفسیاتی بیماریوں سے بچتا ہے۔ زندگی میں ایک عادت ڈالیں کہ دینا شروع کر دیں، اب وہ چاہے کسی کو اپنا وقت دیں، کسی کو مشورہ دیں، کسی کو نالج دیں، کچھ بھی دیں، کیونکہ دینے کی خصوصیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کی نسبت اس سے جڑ جاتی ہے اور آپ بہت اسٹریس ریزیلنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیوچر کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس چینل سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر مفید معلومات دیں، تو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا، ڈاکٹر رضا الرحمان سر، بشیر سمرو سر، آپ کا بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت دینے کا۔ آڈینس آپ کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ ہمارا یہ چینل برین ہیلتھ ٹی وی، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس پہ ہم وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ ویڈیوز جو کہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بیسڈ ہوں گے وہ انشاءاللہ لگا رہے ہوں گے، اور وہ آپ کو فردر آن ہیلپ کر رہے ہوں گے اس ڈیزیز کے حوالے سے فردر جاننے میں۔ ایک اور چیز ہم جو اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو سپورٹ فراہم کریں گے وہ یہ کہ کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ لوگ جو ہے اپنی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایک ویڈیو کے ذریعے ان تمام سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ اسی ایپیسوڈز کو ہم آگے جاری رکھیں گے اور آپ تک ہم ڈیٹیل معلومات پہنچاتے رہیں گے برین ہیلتھ ٹی وی کے ذریعے۔ تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اینڈ بہت بہت شکریہ۔